ओम शांति। आज बाप दादा के 6/11/2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 30/11/1992। आज की ज्ञान मूल्य का शीर्षक है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें दुआएं देने और दुआएं लेने के बारे में बताया है। तो पहले एक नज़र डाल लेते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर। तो बाबा ने आज कहा है, बाबा के जो खजाने हैं वो हमारे खजाने हैं, हम खजाने के मालिक हैं, इसीलिए खजानों को संभाल कर यूज़ करना है। और ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि पॉइंट रिपीट करके सिर्फ बुद्धि में रखना, बल्कि ज्ञान का अर्थ ये है कि उसको समझ के त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य और असत्य के बीच में फ़र्क करके निर्णय करना, इस समझ को असली ज्ञान कहते हैं। ज्ञान धारण कर समझ द्वारा हर कार्य को इसके अनुसार कार्य करना। फिर आगे कहा, महान समझदार ज्ञानी तू आत्मा जो है ना, वही ज्ञान सुनने वाली ज्ञानी तू आत्मा है। मतलब जो ज्ञान को समझकर अच्छे से धारण करती है उन्हीं को ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। लक्ष्य तथा लक्षण समान होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अपना खजाना अपने काम में नहीं आ रहा है तो विश्व का खजाना कैसे संभालेंगे। मतलब बाबा ने हमें कितने सारे खजाने दिए ना, गुणों के, शक्तियों के, समय, संकल्प, स्वास्थ्य। तो ये सब खजाने जब हम जिस समय जिस शक्ति की, जिस गुण की आवश्यकता है उसको कार्य में नहीं लगा रहे हैं, मतलब अपना खजाना हम स्वयं काम में नहीं ले पा रहे हैं, तो सतयुग में वो पूरे विश्व का खजाना कैसे संभालेंगे। संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना है। फिर बाबा ने कहा कि जो ऐसा करता है ना कि खुद संतुष्ट रह के दूसरों को भी संतुष्ट करता है, तो उसी को दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो अनेकों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। एक दिन अमृत वेले से रात तक पुरुषार्थ करो तथा रात को चार्ट चेक करो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसने सहन करने के, समाने के संस्कार नहीं है। ये सहन नहीं करता तो मैं क्यों सहन करूं, तो ऐसी बातें अपने अंदर नहीं लानी है। इसकी विधि शिक्षा तथा क्षमा, रहम करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। मतलब हम किसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो शिक्षा देना तो आसान है पर उसको स्वरूप बनना आसान नहीं है। तो बाबा ने कहा है कि कोई किसी के साथ आपका ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसको क्षमा कर दो। आप उसको जब क्षमा करोगे ना तो स्वतः ही शिक्षा मिल जाएगी। शिक्षक बनना सहज है, क्षमा करना सहज नहीं है, पर जब क्षमा करेंगे तभी दुआएं दे सकेंगे। श्रीमत प्रमाण कदम रखने पर बाबा की दुआएं मिलती रहेंगी। फिर बाबा ने आगे कहा, अपने को ये याद दिलाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका मतलब कि क्रोध नहीं करना है। गुलाब जो होता है, रोज़, वो बदबू से खुशबू ले लेता है। मतलब लगा रहता है ना, अब जहाँ पर पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो कहीं कहीं कुछ भी कचरा रहता है, पर वो रोज़ में से तो खुशबू ही आती है ना हमेशा। तो क्या आप क्रोधी आत्मा के अंदर से दुआएं नहीं दे सकते। मतलब क्या कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहा है तो आप उसको दुआएं नहीं दे सकते। आप उसको दुआएं दो, आप उसको रहम की दृष्टि से देखो। फिर आगे कहा बाबा ने कि ये जो संसार है ना, ये भी एक सागर के समान है। तो जो सागर है उसमें विविध प्रकार की लहरें आती रहती हैं, पर आपका काम क्या है, आपका काम है इन लहरों से बचना और बदला ना लेकर स्वयं बदल के दिखाना है और सर्व खजानों के मालिक बनना है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज की मुरली चलिए। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने सर्व बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन कौन से और कितने मिले हैं। तो खजानों की सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। बाबा ने कहा, ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो। तो ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। फिर आगे बाबा ने कहा, कितनी बातों से मुक्त हो, मालूम है जो भी दुख अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो, कि अभी मुक्त होना है। मतलब आप मुक्त हो गए हो क्या, कि दुख और शांति मतलब सामान्य स्थिति में, कि अभी भी मुक्त होना है, अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आंसर है हमारी तरफ से कि हम अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी कोई विकार नहीं आता कि मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। मतलब बाबा बोल रहे अगर छोटे मोटे विकार आते भी हैं, बीच बीच में माया के पेपर आते हैं, तो आप उससे मुक्त हो जाते हो ना। मतलब थोड़े समय में उससे जीत पा लेते हो कि उसी में वो उलझे रह जाते हो। तो लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है।
तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। पहला है ज्ञान, पहला खजाना ज्ञान है, फिर दूसरा याद। याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना, 8 शक्तियां। तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा है धारणा। धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी बड़ी है, हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है। फिर चौथी बात है सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करना। जो सेवा करते हो तो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। हम ऐसी नॉर्मल भी देखेंगे, हम किसी के सेवा करते हैं ना, किसी को कुछ अच्छे से मतलब किसी की मदद करते हैं ना, तो हमारी आत्मा अंदर से बहुत खुश होती है। मतलब हमारे अंदर भाव ही है सेवा का। जब हम सेवा करते तो अंदर से एक संतुष्टि आती है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, तो उनको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती पुरुषार्थ में। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती तो वहाँ पर दुआएं काम करती है। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको दुआएं लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप दुआएं लेते चलोगे ना, जो दुआएं लेते चलता है तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई भी चीज़ के लिए। विघ्न ज़रा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग में समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। मतलब जितने भी खजाने ना, तो उनको एक एक करके अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो। तो जब लास्ट समय आएगा ना, तो बिल्कुल भी हलचल नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हलचल तब होती है जब खाली होते हो। जब आप भरपूर होगे तो जगह नहीं होगी ना हलचल करने के लिए। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं। मतलब अब बाबा ने 3 प्रकार के लोग बताएं। एक तो तुरंत खा पी के ख़त्म करते, एक मौज करते और थोड़ा जमा करते, और जो तीसरे हैं जमा करते खाते पीते भी हैं, लेकिन खजाने को बढ़ाते भी जाते हैं। तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते रहते हैं। तो देखना कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला या तीसरे नंबर वाला। इतना खजाने को 100 के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है उसको यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर 100 प्रति यूज़ करते हो, तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते हो। तो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना एड जमा हो जाता है तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। मतलब आपने सुन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके अंदर आ गया, पर अगर आप उसको समय पर कार्य में लगाओगे, उसको यूज़ करोगे, तो वो असली लेना कहलाएगा। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। फिर आगे बाबा ने कहा कि एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। तो अगर उस समय उनसे पूछो कि ये राइट है, तो जवाब देंगे राइट तो नहीं है लेकिन हो जाता है। डिफरेंट टाइप के ज्ञानी बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि ज्ञान सुनते हैं और उसको फिर जब माया आती है तो उसकी वशीभूत हो जाते हैं। फिर उनसे पूछो कि क्या बाबा ऐसा बोलते हैं करने के लिए, क्या ये सही बात है, क्रोध करना सही बात है? तो वो बोलते हैं सही बात तो नहीं है पर आ जाता है क्रोध।
तो यही बात हो जाती है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। फिर आगे बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य थोड़ा थोड़ा फिर मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड में समाने के बजाय बोल दिया। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, बहुत देर से सुन रही हूँ, अब सहन नहीं होता। तो ये इसको समाने की शक्ति का यूज़ नहीं कहेंगे कि थोड़ी देर यूज़ में आई फिर 1 सेकंड में बोल दिया। तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। तो सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर आगे बाबा ने कहा, जब देने वाला भी एक है, देता भी एक है, सबको एक रस, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है और कोई के पास होगा तो बहुत धन, लेकिन यूज़ करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। मतलब जिनके पास पैसे होते हैं ना, तो उसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको उन पैसों का या फिर उस मनी का सही उपयोग करते आता है, तो वो उससे आनंद भी लेते हैं और पैसों को जमा भी करते हैं। और दूसरे, उनके पास पैसे तो खूब पड़े पर उनको सही यूज़ करना ही नहीं आता, वेस्ट करते रहते हैं। तो ये बात हो जाती है। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, लेकिन यूज़ करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। तो अपनी कर्मेंद्रियों के हमें मालिक बनना है। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, तो उनको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी तू आत्मा हो या सिर्फ ज्ञान सुनने वाली आत्मा हो, चेक करो कि ऐसी ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में ऐसे तो सबके हाथ उठवाए तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मतलब हाथ उठाते हैं ना कि किसने कौन कौन पुरुषार्थ कर रहा है, कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। पर कोई ये नहीं कहता हम राम सीता बनेंगे, कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा भी ऊंच रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसीलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। मतलब कि अपनी शक्तियों को यूज़ करना और ऐसा करना कि हम दुआएं लेते रहें और दुआएं देते रहें। दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा, मतलब कि रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हैं, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाता है। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः ही आ जाएगी। मतलब उनको ज्ञान मिलेगा ना कि इनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं कि ये क्षमा कर देते। तो बाबा ने कहा, बदला ना लो, बदल के दिखाओ। ऐसा नहीं सोचो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन। ऐसा नहीं, हम दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, हम पहले खुद से चेंज होंगे फिर दूसरे स्वतः चेंज हो जाएंगे। तो समय बदल जाएगा, लेकिन आप ना बदलेंगे ना वो बदलेगा। मतलब अगर दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे ना, तो समय परिवर्तित हो जाएगा पर आप दोनों नहीं बदलेंगे। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन, समय पर
विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में, सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। विस्तार है, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब आपको आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते उनके वश में नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले, मास्टर क्रिएटर बनके क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए हो तो वो दुख देंगे, इसीलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करने से योग में कैसे डिफरेंस आएगा? देखो, अगर हम सोचेंगे ना कि ये मेरा है, तो मैं से रिलेटेड जितने भी सगे संबंधी है या जितनी भी वस्तु है वो सब योग में आएंगी। पर जब उसको हम सब भगवान को सौंप देंगे ना, तो सब भगवान से रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी। तो इस तरीके से हमें मैं को परिवर्तित करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।